गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकंड लेसन 9 विशेषण। लेसन 9 विशेषण। तो सबसे पहले विशेषण क्या है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है? अच्छा उसकी विशेषता है और संज्ञा क्या है? राम। उसके बाद आता है हमारा विशेष्य। विशेष्य क्या है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? राम की। राम क्या हुआ? विशेष्य और अच्छा विशेषण। ठीक है, ये दो चीजें हो गई, विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या? जिन शब्दों संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है वह शब्द विशेषण, और जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य। ठीक है, एक और चीज आती है चैप्टर में, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है? विशेषण की भी विशेषता, उसको हम कहते हैं प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता यानी कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो अच्छा की भी विशेषता क्या आ गई? बहुत। वो हो गया हमारा प्रविशेषण। ठीक है, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। अब आता है हमारा नेक्स्ट, विशेषण के कितने भेद हैं? सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक या सार्वनामिक। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? किसी भी संज्ञा शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, इनके विषय में जो बताता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। चाहे वो दोष ही क्यों ना हो कि वह बहुत बुरा है, लेकिन वो आएगा आपका गुणवाचक विशेषण की। ये भी उसका गुण है, चाहे आप अच्छा गुण देख लो या बुरा गुण देख लो। ठीक है, रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, ये सब काहे में आते हैं? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट पार्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण क्या है? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के संख्या से संबंधित जानकारी का बोध कराते हैं वह संख्यावाचक विशेषण। जैसे गिनती, संख्या का मतलब है गिनती। ठीक है, कि क्लास में 40 बच्चे हैं या 40 छात्र छात्राएं हैं, तो 40 क्या है? गिनती बताई जा रही है और उनकी संख्या में, संख्या विशेषण है 40 बच्चे, तो 40 क्या? संख्या, तो ये काहे में आएगा? संख्यावाचक विशेषण में। अब संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो है जिसमें आपको निश्चित गिनती या निश्चित संख्या बताई जा रही है। जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने कि क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 क्या है? निश्चित दिया गया है कि हाँ 40 बच्चे हैं। अब वही होता है कि क्लास में कुछ बच्चे हैं, कितने हैं? कुछ हैं, कितने हैं पता नहीं है, तो ये अनिश्चित है। लेकिन कुछ बच्चे, बच्चों हमेशा गिनती में ही होंगे ना, कोई भी छात्र, कुछ फल हैं गिनती में होंगे, 2 फल हैं, 4 फल हैं, लेकिन अगर हमें गिनती दी गई कि 4 सेब रखे हैं तो निश्चितवाचक, और कुछ सेब हैं तो अनिश्चितवाचक। ठीक है, संख्यावाचक दो प्रकार के, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का अर्थ होता है नाप तोल संबंधी, इसको आप इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। नाप तोल जहां पर आती है किसी चीज का नाप या तोल, कि वह कितने किलो है या कितने लीटर है, कितने मीटर है, यहाँ जहां पर मीटर, किलोमीटर परिमाण की बात आती है, नाप तोल की बात आती है, वहां पर होता है परिमाणवाचक विशेषण। और ये भी
वैसे ही दो प्रकार से है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। एग्जाम्पल क्या है, आज 2 किलोमीटर हम दौड़ कर आए, हमने आज 2 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। एक तो निश्चित बता रहा है कि 2 किलोमीटर चले, परिमाण है ये। दूसरा है हमने आज दौड़े, कितनी दूर दौड़े, कितना नहीं दौड़े नहीं पता, लेकिन कुछ दौड़े या हमने कुछ दूर की दौड़ की। निश्चय है और एक जगह अनिश्चय है। तो परिमाण भी दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट हमारा आता है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक को इसलिए कहते हैं, संकेत का मतलब है कि किसी की तरफ संकेत करके बोलना। जैसे यह मेरा बोर्ड है, हमने इशारा किया है कि यह मेरा बोर्ड है, इशारा किया है इसलिए ये संकेतवाचक। और यह क्या है, सर्वनाम के रूप में भी हम यह का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण ये एक ही चीज है। वह लड़की मेरी बहन है, वह सर्वनाम भी है और हम किसी की तरफ संकेत भी कर रहे हैं कि वह लड़की मेरी बहन है या वह मेरा घर है। ठीक है, इस तरह से जो जहां पर ये एग्जाम्पल होता है ना कि वह मेरा घर है, सर्वनाम जहां पहले आ जाता है वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण की यह विशेषता है कि वहां पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग पहले होगा। तो ये था आपका चैप्टर, रिवाइज करें। विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो कहते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेष जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेष्य कहते हैं। और प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण होता है विशेषण की भी विशेषता। जैसे अंगूर बहुत खट्टे हैं, खट्टा क्या है उनका विशेषण, और बहुत खट्टे मीन्स प्रविशेषण, विशेषण का भी विशेषण। नेक्स्ट हमारा विशेषण के भेद। गुणवाचक जहां पे रूप रंग शब्द और गुण दोष का बखान होता है या बोध होता है वो गुणवाचक। संख्यावाचक जहां पर हमें किसी चीज की गिनती बताई जाती है, चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित हो, जिसको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मीन्स नापतोल करना, किसी भी चीज को जो हम मेजर करते हैं, चाहे वो लीटर में या मीटर में, किलोमीटर में, ये सारी चीजें निश्चित हो या अनिश्चित हो, वो परिमाणवाचक। और संकेतवाचक या सार्वनामिक जहां पर सर्वनाम शब्द का वाक्य में पहले प्रयोग हो या फिर हम किसी की तरफ संकेत करके बोल रहे हैं, वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इतना आज के लिए काफी है। रीड योर चैप्टर एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।